प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बेहद प्यारे हैं और घर में रहकर ज़ोरदार पढ़ाई कर रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बचे हुए क्वेश्चन, मतलब पिछले वाले वीडियो से आगे वाले क्वेश्चन। आज देखें क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है सिद्ध कीजिए कि इतना इज़ इक्वल टू इतना। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या रहता है बच्चे? सबसे पहला काम रहता है लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, या फिर कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? लेफ़्ट हैंड साइड हमारा है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए और ए बी। प्यारे बच्चों, प्रूव्ड क्या करना है, ये बात हमारे दिमाग में छपी होनी चाहिए, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बच्चे लोग, हमें क्या प्रूव करना है, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रहना चाहिए प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ देखो, जो भी हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों, उसमें 1 1 1 है। क्या है बच्चे? 1 1 1 है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे प्यारे बच्चों, उसमें हमने बोला था हमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हमें दो प्रकार के तरीके मिलेंगे जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को जीरो बना पाएंगे। पहला तरीका ये था कि हम कोई एक पूरी रो या कॉलम को जीरो कर दें। दूसरा ये था कि हम किन्हीं दो रो या कॉलम को इक्वल साबित कर दें। और तीसरा तरीका ये था प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी रो या कॉलम को पूरा जीरो ना कर पाएँ, इक्वल ना कर पाएँ, तो हम मैक्सिमम जीरो करने का प्रयास करते थे। प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि मैक्सिमम जीरो में अधिकतम बार हमने किसी एक रो या कॉलम को 1 1 1 बनाने का प्रयास किया था। और ये 1 1 1 तब बना था जब तीनों सेम हो गए थे। यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, जिससे वही चीज़ कॉमन निकाली थी। जैसे मान लो अगर हमें कहीं ए बी सी मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिल जाए प्यारे बच्चों, तो हम इस C1 से ए बी सी जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो हमें एक क्लू तो मिला कि हम 1 1 1 कैसे ला पाएंगे जब इस कॉलम में सिमिलर कोई चीज़ मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप देखो, यहाँ तो मैं कुछ कॉमन निकाल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से भी मैं कुछ कॉमन निकाल नहीं पा रहा हूँ, है ना बच्चे? यहाँ से भी मैं कुछ कॉमन निकाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पता है प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस पूरी लाइन में ए का गुणा कर दूँ तो ये वाला क्या बन जाएगा बच्चे? ए बी सी बनेगा, नहीं बनेगा? अगर R2 में सेकेंड रो में मैं B का गुणा कर दूँ बच्चे, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए बी सी। ऐसे अगर मैं R3 में C का गुणा कर दूं बच्चे, तो ये वाला क्या बन जाएगा? ए बी सी। बनेगा, नहीं बनेगा? ये कैसे हम सोचेंगे बच्चे? देखो, इसके पास A नहीं है, इसके पास B नहीं है, इसके पास C नहीं है, मतलब मैं इसको क्या दे दूं? A दे दूं, मतलब R1 में A का गुणा कर दूं। इसको B दूं, मतलब R2 में B का गुणा करूं। इसको C दूं, मतलब R3 में C का गुणा करूं प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो आपके पास सोचने के अनेक तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। मुझे तो यहाँ से 1 1 1 एक क्लू मिल गया, मतलब एक कोई रो सिमिलर होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मुझे यहाँ से मिल गया कि अगर मैं इसको A दे दूँ, इसको B दे दूँ, इसको C दे दूँ, तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी प्यारे बच्चों। और बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऑटोमेटिक हमें मिल जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था प्यारे बच्चों? ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी है, सॉरी ये था बच्चे बी सी था, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है ये बी सी था, ये सी ए था और ये प्यारे बच्चों ए बी था, है ना प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत रहा करे तो बोला करो, और बड़ी दिक्कत रहा करे तो कमेंट करके
बताया करो। व्हाट्सएप है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से मैं आपके डाउट दूर कर सकता हूँ, मुझे व्हाट्सएप किया करो, है ना बच्चे लोग। तो अब देखें यहाँ से, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, इसको ए मिल जाए तो ये ABC बन जाएगा, इसमें B का गुणा हो जाए तो ये ABC बन जाएगा, इसमें C का गुणा हो जाए तो ये ABC बन जाएगा। इसका मतलब मुझे R1 में A का, R2 में B का और R3 में C का गुणा करना है। लेकिन गुणा करने से पहले ये बताओ, अगर आपके पास x = 4 है, अगर आपके पास x = 4 है तो क्या आप x = 2 × 4 कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों कर सकते हो? मैथ में अपने से कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में? अगर x = 4 है तो x = 4 ही है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि 2 का गुणा करके 2 का भाग दे सकते हो। आई बात समझ में? इसका मतलब हमने जो बचपन से सीखा है कि जो काम करना है इक्वल के दोनों साइड करना है। बल्कि अगर x = 4 था तो आप 2x = 2 × 4 कर सकते थे। जो काम करो वो दोनों साइड में करो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, वापस x = 4 मिलेगा प्यारे बच्चों। और अगर x = 4 है, आपको 2 का गुणा ही करना है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करोगे, 2 × 4 गुणा कर दिए, लेकिन इस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 का भाग भी दोगे। तो अगर आपने किसी में 2 का भाग दिया है, किसी में आपने 2 का गुणा किया है, तो उसे बैलेंस करने के लिए 2 का भाग भी देना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चे, तो x = अगेन 4। फिजिक्स में आपने पढ़ा था बच्चे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हो। तो अगर x = 4 दिया है मतलब दिया है, हम अगर कुछ करेंगे तो x = इसी को रूपांतरित कर सकते हैं। 2 × 4 किया तो 2 कर दिया। अभी भी जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, बस इसका रूप क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। तो वही प्यारे बच्चों, हम इस तरीके से गुणा नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स में। बस अगर हम गुणा करें तो हमें उसी वक्त भाग करना पड़ेगा। तो अब देखें, तो अगर मैं क्या करूं, मैं a का गुणा करके a का भाग कर सकता हूं ना। तो वही चीज़, इस बात को आप समझना। तो मैं क्या करता हूं, अंदर पूरे a का गुणा कर देता हूं और बाहर a का भाग कर देता हूं, हो जाएगा बैलेंस ना। देखो, जब R1 में a का गुणा होगा तो a बन जाएगा a² बन जाएगा a³ और BC बन जाएगा ABC। कोई दिक्कत बच्चों को? मैंने अंदर गुणा किया तो बाहर क्या कर दिया, भाग कर दिया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? देखो क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं इससे a वापस कॉमन निकालूंगा, तो a यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? ये क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। फिर a से a कैंसिल हुआ बच्चे, तो वही ना मिल गया, a² BC, a² BC। इसका मतलब हम गुणा करके भाग कर सकते हैं। तो 1/a गुणा कर दो, a² a³ और ABC। हमें R2 में B का गुणा करना है तो बाहर B का भाग भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा B² B³ और ABC। ऐसे बच्चे ये क्या बनेगा, यहाँ R3 में C का गुणा करेंगे तो C का बाहर भाग करना पड़ेगा। तो बन जाएगा प्यारे बच्चों C² C³ और ABC। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो ये लिखा है ना वही ये भी लिखा है। हम अपने से कुछ गुणा भाग एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, जो ये लिखा है वो ये भी लिखा है, चेक कर लो बच्चे। अगर यहाँ पे 1/a B और C है, डिटर्मिनेंट हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं R1 से a कॉमन निकाल सकता हूँ ना। तो जब मैं R1 से a कॉमन निकालूंगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये a बनेगा, b बनेगा, a बनेगा, a² बनेगा और BC बनेगा। R2 से B कॉमन निकालूंगा तो B बाहर आ गया, फिर ये B बनेगा, B² बनेगा और AC बनेगा। R3 से C कॉमन निकलेगा, C बाहर आ गया कॉमन निकल के, तो C हुआ, C² हुआ और AB हुआ। बच्चे ABC से ABC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वही चीज़ है कि नहीं है, हमने केवल क्या किया है, रूप चेंज कर दिया है।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो एक बात आप ध्यान कर लो कि हम कुछ भी डायरेक्ट गुणा अपने आप से नहीं कर सकते, गुणा किया है तो उसी का भाग भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अब हम देखते हैं ABC ABC ABC। अब मैं यहाँ से ABC बाहर निकाल सकता हूँ किससे? C3 से। बस यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा कि R1 में A, R2 में B एवं R3 में C का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, R1 में A का, R2 में B का, R3 में C का मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब और क्या कर सकते हो? तो अब ABC बाहर निकल आएगा, अपॉन में ABC पहले से है, यह है A स्क्वायर, यह है B स्क्वायर, यह है C स्क्वायर, यह है A क्यूब, यह है B क्यूब, यह है C क्यूब। ABC कॉमन निकल गया तो क्या बचा बच्चे? 1 बचा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हम देखें तो क्या होने वाला है। अब देखो प्यारे बच्चों, तो ABC से ABC क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा प्यारे बच्चों, ये इक्वल लगाए रहो। अब अगर देखो तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, मैं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। प्रगुण नंबर 2 है शायद, प्रगुण नंबर 2 क्या है? अगर आप 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आप परस्पर बदलते हो, प्रगुण का नंबर देख लें, किसी सारणी की किन्हीं 2 संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी प्यारे बच्चों कि अगर आप किसी सारणी की किन्हीं 2 परस्पर पंक्तियों को या फिर परस्पर स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हो तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। चेक कर लो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, 1 2 3 और 4। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 4 1 4 माइनस 3 दूनी 6 बराबर -2 आता है। अब अगर मैं R1 और R2 को R1 इंटरचेंजिंग विथ R2 कर दूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं बच्चे, तो 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 और -1 चौको 4 तो बराबर +2 आ गया। हमने क्या किया? इंटरचेंज किया तो चिन्ह बदल गया, -2 था तो +2 आ गया। तो कुल मिला के जब हम C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक -1 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, आएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा ना। तो क्या करते हैं, चलो -1 ना करके चिन्ह बदल देते हैं सीधे, है ना। तो क्या बन जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर 1 1 1 A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। यहाँ आप केवल लिख सकते हो प्रगुण 3 से, प्रॉपर्टी नंबर 3 से, प्रगुण 3 से, या फिर इसे कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना प्यारे बच्चों। बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो प्यारे बच्चे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बिना बताए मैं कैसे समझ पाऊँगा प्यारे बच्चों, है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब हमें क्या लाना है? इस 1 को यहाँ लाना। देखो क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ करना है 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बस वही सी बात है, एक पहले से माइनस था, एक माइनस और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार फिर से इंटरचेंज कर रहा हूँ किसको? इन दोनों को, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? यहाँ फिर लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, या फिर हिंदी में बोलेंगे प्रगुण 3 से, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो इज इक्वल टू मुझे मिल गया 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से प्रूव हुआ प्यारे बच्चों। अगर बच्चों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, इतना आसान नहीं लगा हो, तो मैं एक तरीका और बताता हूँ समझने का बच्चों को। जैसे मान लो हमारा लेफ़्ट
हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था प्यारे बच्चों, हमारा लेफ्ट हैंड साइड था बच्चे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी, यही था ना। तो बच्चे लोग जैसे अगर आपको गुणा करके भाग देना समझ में नहीं आ रहा है तो आप फोकस करो, क्या फोकस करो बच्चे, आप ये फोकस करो कि आपको क्या करना है, ए बी सी बनाना है। ए बी सी तब बनेगा जब इन सब में ए का गुणा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको ए इंटू ए अपॉन ए कर सकते हो, ए का गुणा करके ए का भाग दे दिया, है ना। ए को आप ए को ए इंटू ए अपॉन ए नहीं कर सकते, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए ही तो बचेगा, है ना। ऐसे ही आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ए अपॉन ए नहीं कर सकते हो ना, ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए कर सकते हो। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो बच्चे, ए या फिर बी सी इंटू ए अपॉन ए कर सकते हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, है ना। बी सी में ए का गुणा करके ए का भाग दे दिया, ए से ए कैंसिल, वापस बी सी बचेगा, ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर बचेगा, ए से ए कैंसिल तो ए बचेगा, है ना। ऐसे ही R2 में हम क्या कर सकते हैं, b इंटू बी अपॉन बी, बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी और सी ए इंटू बी अपॉन बी, है ना। और ऐसे ही R3 में c इंटू सी अपॉन सी, सी स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी और ए बी इंटू सी अपॉन सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बस ये लिख देना है बच्चों, क्या लिख देना है कि R1 से 1 अपॉन ए, R2 से 1 अपॉन बी एवं R3 से 1 अपॉन सी कॉमन लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर। तो जो काम हमने पहले किया था वही हो रहा है, अलग तरीके से हो रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, R1 में सब में 1 अपॉन ए है कि नहीं है, है ना। तो 1 अपॉन ए कहाँ से बाहर गया बच्चे, R1 से बाहर गया, है ना। 1 अपॉन ए कहाँ से बाहर गया प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बाहर गया R1 से। तो यहाँ बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब और ये ए बी सी, है ना। और ऐसे ही 1 अपॉन बी यहाँ से बाहर गया बच्चे, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी। 1 अपॉन सी R3 से बाहर गया तो सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी, R3 से C3 से ए बी सी कॉमन निकालने पर तो ए बी सी कॉमन निकल गया, तो ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक बार माइनस इन दोनों को बदलने का, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये प्रॉपर्टी सबको ध्यान रहनी चाहिए प्यारे बच्चों कि जब दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदला जाता है तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। इन दोनों को इंटरचेंज किया हमने तो सारणिक का चिन्ह क्या हो प्यारे बच्चे, बदल जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से जाओ प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखो प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी वाले वीडियो को जाकर देखो। मैं इस वीडियो के लिंक में भी प्रॉपर्टी वाला वीडियो डाल दूंगा, या फिर ऊपर जो आई बटन है प्यारे बच्चों आप उसे भी क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर्टी वाला वीडियो मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखो। सारी प्रॉपर्टियां आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब क्या होना है, जब ये माइनस हुआ एक बार अभी मुझे और चेंज करना पड़ेगा। आपको मैंने बोला था जो प्रूव्ड करना है उसे देखते रहो प्यारे बच्चों, तभी जाके काम बनेगा। तो यहाँ पे एक माइनस पहले से था, अब जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा मतलब C1 और C2 को इंटरचेंज करूँगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 1 1 1 और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब
बी क्यूब और सी क्यूब, तो एक माइनस और आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जैसे मान लो, अब मुझे करवाना तो नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही समय इसमें दिया है, तो फिर मैं अगला वीडियो बना लूँगा बाकी 2 क्वेश्चंस के लिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? पिछला वाला क्या था, रो में था, ये वाला किस में है, कॉलम में है। या फिर ये क्या है, पिछला वाला कॉलम में था और ये वाला रो में है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद है बच्चे वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? सबसे पहला काम सबको पता है, मुझे इसको एक्स वाई जेड बनाना है, क्योंकि जो प्रूव्ड करना है उसमें 1 1 1 लाना है। और 1 1 1 तभी आता है बच्चे जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सिमिलर चीज़ें मिल जाएं। तो जब मैं उनको कॉमन निकाल लूँगा तो 1 1 1 मिलेगा प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर इस पूरे कॉलम में C1 में x का गुणा कर दूं तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। C2 में y का गुणा कर दूं तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। और C3 में z का गुणा कर दूं तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। लेकिन हमको पता है कि हम अपने मन से गुणा नहीं कर सकते हैं, हम अपने मन से दिए गए क्वेश्चन को नहीं बदल सकते हैं। बदल तो सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो जिस चीज़ का हम गुणा करें प्यारे बच्चों, उसका हमें भाग जरूर करना है। ये चीज़ नोट करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एक्स वाई जेड बनाने के लिए मुझे इसमें x का गुणा करना है। तो अगर मैं अंदर x का गुणा करूँगा तो बाहर x का भाग भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? नहीं है। थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ दिया करो, क्योंकि एक बार अभी 1/y करोगे, एक बार 1/z करना है। तो ये x का गुणा मैं C1 में कर रहा हूँ बच्चे, तो क्या बन जाएगा, x है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बनेगा, और वाई जेड है तो एक्स वाई जेड बनेगा। और फिर बच्चे C2 में y का गुणा करना है, तो अंदर गुणा कर रहा हूँ बच्चे तो बाहर भाग देना पड़ेगा, ताकि वो अगर कॉमन निकाला जाए तो उस y से y क्या हो, कैंसिल हो जाए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब, जेड एक्स है तो एक्स वाई और जेड, है ना। जेड एक्स था, वाई आ गया तो एक्स वाई जेड बन गया। अब मुझे क्या करना है बच्चे, C3 में जेड का गुणा करना है, तो जिसका गुणा करना है उसका भाग भी करते हैं बच्चे। तो बन जाएगा ये जेड स्क्वायर, फिर बनेगा जेड क्यूब, और फिर बनेगा क्या, एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हमारा काम क्या हो गया, C3 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, हमने ऐसा क्यों किया है। हम बोलेंगे C1 में, वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि हमने गुणा करके भाग भी तो किया है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चों। लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि C1 में x, C2 में y और C3 में z का भाग करके पूरे सारणिक में x y z का गुणा करके पूरे सारणिक में x y z का भाग करने पर।
लेकिन ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बैलेंस किया है। आपने जब गुणा किया तो उसी का भाग कर दिया। जब C1 से x बाहर निकलेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, C2 से y बाहर निकलेगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, C3 से z बाहर निकलेगा तो z से z कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें अब लिखना है, बल्कि क्या लिखना है प्यारे बच्चों कि R3 से x y z उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब प्यारे बच्चों कॉमन लेने पर, तो प्यारे बच्चों 1/x/y/z पहले से है, एक x/y/z कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x² y² z² x³ y³ z³ 1 1 और 1। तो ये कैंसिल हुआ बच्चे, तो इज़ इक्वल टू, एक बार लिखता हूँ मैं, x² y² z² x³ y³ z³ 1 1 और 1। प्यारे बच्चों जो प्रूव्ड करना है उसमें हमें 1 1 1 सबसे टॉप में चाहिए। तो एक बार मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, बच्चे। आपको पता है जब भी सारणिक की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों को इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है बच्चे। तो चिन्ह हमने प्लस था तो माइनस कर दिया, x² y² z², अब ये ऊपर जाएगा 1 1 1 x³ y³ z³ है ना बच्चे। अब आपको पता है कि ये 1 1 ऊपर है, इनको भी इंटरचेंज करोगे C1 और C2 को, तो एक माइनस पहले से था, एक एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चे। 1 1 1 x² y² z² x³ y³ और z³। अगले स्टेप में चिन्ह को आप हटा दोगे और बोलोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के डाउट्स आएंगे, इसलिए इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा अगले क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इसमें गुणा करना, भाग करने वाला सिस्टम है, तो आपके अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप करिए। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से वीडियो नए तरीके से बना दूंगा, फ्रेश माइंड से, जो आपके समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम।